बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के बारे में। इस लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। सो लेट्स बिगिन। फ़िज़िक्स इज़ derived from Greek word physics which means knowledge of nature। फ़िज़िक्स जो है ये ग्रीक वर्ड फिज़िक्स से माहूस लफ्ज़ है जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, यानी फितरत की इल्म, या सिंपली हम यूँ भी कह सकते हैं नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर मीन्स सिंपली हम सादा अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें हम नेचर यानी फितरत, कुदरत के मुतालिया करते हैं। सो द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of matter, energy and their mutual relationship। सादा अल्फाज में हम फिज़िक्स यू डिफाइन कर सकते हैं कि ये साइंस का ओह शाख है जिसमें हम मैटर, मादा और एनर्जी का मुतालिया करते हैं। सिर्फ मादा और एनर्जी की नहीं बल्कि इसके म्यूचुअल रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक़ भी इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। This definition derived from a special equation E is equal to mc square। ये जो डिफिनीशन है ये आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है इससे डिराइव की गई है, जिस जो E is equal to mc square। सारा डिफिनीशन जो है ये ऊपर वाला ये इस इक्वेशन से डिराइव की गई है। सो यहाँ पर E जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी, m मास को रिप्रेजेंट करते हैं और c स्क्वायर लाइट की स्पीड है, यानी c स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब आगे हम जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। आगे हम इस इक्वेशन को जो फिजिक्स जिस इक्वेशन से फिजिक्स की डिफिनीशन डिराइव की गई है उसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एनर्जी और मास जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। मास जो है एनर्जी को कन्वर्ट की जाती है एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, और एनर्जी जो है मास को कन्वर्ट की जाती है। इस पॉइंट को मैं यूँ भी एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि लाइट को पाल करते हैं एक हेवी एटम के विसाइनिटी में, जिससे हम ये जो है ये एनर्जी है, लाइट जो है ये एनर्जी है। इस एटम से हमको एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाती है। ये जो हमने क्या किया, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एनर्जी है, लाइट हमने पाल किया एटम की विसाइनिटी पर, और जिस तरह हमने लाइट को पाल किया तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गई। तो पॉजिट्रॉन क्या है ये अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मास और एनर्जी की म्यूचुअल रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जब हम यूँ करते हैं कि एनर्जी पेयर इनहेलेशन की जब बात हम करते हैं, पेयर इनहेलेशन में क्या होता है कि हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ देते हैं, और जिस तरह ये आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमको क्या देते हैं, गेमा रेज। जो गेमा रेज जो है ये एनर्जी है। सो यहाँ पर ये एनर्जी थी, मास में कन्वर्ट हो गई, मास में। यहाँ पर ये मास है, किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में। तो इस तरह हम मास और एनर्जी के म्यूचुअल रिलेशनशिप हम इस एग्जांपल से जान सकते हैं कि मास और एनर्जी में रिलेशन क्या है, इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं जो
दिस इक्वेशन डजंट मीन दैट मास एंड एनर्जी आर अनकन्वर्टेबल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मास और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है एट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, इसका मतलब ये ख़त्ती तौर पर नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट c इज़ जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू। सो स्पीड ऑफ लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी मैग्नीट्यूड है c इज इक्वल टू 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, एक कांस्टेंट है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मास और एनर्जी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट में जो है कन्वर्टेबल है। स्पीड ऑफ लाइट से इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का मतलब यह एक कांस्टेंट है, हमें एक कांस्टेंट देती है सी, और जिसकी वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पर। तो ये थे हमारे एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक मतलब फिर आपको